साल 2014 के सैलाबी सूरत और पूरा साल परेशानी में गुजरने के बाद उम्मीद यही थी कि साल 2015 शायद अच्छा गुजरेगा, लेकिन अव्वल से अब तक लगातार साल 2015 परेशानियां ही लेकर आ रहा है। पहले साल 2015 के इब्तदाई दिनों में बर्फबारी से तूफान मचा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में अब बर्फबारी के बाद सैलाबी सूरत लगातार बारिशें, उन बारिशों ने जम्मू कश्मीर के ज़रे ज़रे को हिला के रख दिया है। जनूबी कश्मीर और जनूबी कश्मीर से दरियाई जहलम तुग़यानी बर्पा कर चुका था और शहर श्रीनगर डूबने की कगार पर था। लेकिन जम्मू सूबे में भी सूरत कुछ यूं ही रही। लगातार पिछले 15 दिनों से कभी बारिशें तो कभी ज़ोर की बारिशें होकर जनजीवन पूरी तरह से मुतासिर ही रहा है। जम्मू इलाके के ऊपरी इलाकों की अगर बात करें तो एक दिलदोज खबर कल रात को भी आ गई और वहाँ के दबलार इलाके में, डोडा दबलार इलाके में एक पस्सी के गिर जाने से जहाँ 7 लोगों के दब जाने की खबर थी, वहाँ से ये खबर भी आई है कि 2 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। राजौरी से भी खबर आ रही है, लेकिन राजौरी से इंसानी हादसे की खबर आ रही है और इंसानी हाथों का किया गया ये काम, यानी बारूदी सुरंग के धमाके में की भी खबर आ रही है। लेकिन बड़ी खबरों में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में मौसम के मार की खबर बराबर जारी है। जम्मू कश्मीर में मौसम की मार जम्मू सूबे पर भी पड़ रही है और जम्मू सूबे के नॉर्दर्न इलाकों में फसलें जो पककर तैयार हो रही थी और ख़ासतौर पे गेहूं की फसल जो अब कटने के लिए तैयार बैठी थी, बारिशों की वजह से बराबर ख़राब हो रही है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर जम्मू सूबे में फसलें ख़राब होकर सवाल आने वाले दिनों का है कि फसलें ख़राब हो गई, जम्मू का किसान क्या करेगा और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर शायद फूड ग्रेन्स की कमी ना हो जाए। पर ये जम्मू कश्मीर में जो बारिशें हो रही हैं, इनका असर पंजाब तक भी पड़ रहा है और पंजाब की फसलों पर भी असर पड़ेगा। तो शायद 2015 और 2016 तक इस फसलों के ख़राब होने का असर भी पड़ सकता है। गेहूँ पकने को तैयार, उसके साथ साथ अगर कश्मीर में सेबू की जो फ्रूट्स हैं, सेबू के जो दरख्त हैं, वो भी उनको भी परेशानी हो रही है। लेकिन कुल मिला के जम्मू कश्मीर में मौसम की मार 2015 के अव्वल से अब तक बराबर जारी है। इस बीच में जम्मू कश्मीर में नई सरकार भी बनी है और नई सरकार को बने अभी 1 साल 1 महीना और 4 दिन भी हो चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार के सामने अब चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। पहले ही सरकार फाइनेंशियल क्रंच से दो चार अक्सर सरकार दिल्ली के सामने कटोरा लिए हुए थी, लेकिन अब एक बार फिर जो सूरत बनी है उसके सामने सरकार को क्या करना है, ये सरकार शायद खुद भी जानकर परेशान हो रही होगी। ना ही जम्मू कश्मीर में फसलें पूरी तरह हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, फसलें परेशान कर रही हैं सरकार को, और उसके साथ साथ अब जो मौसम की मार जो पड़ी है उससे भी सरकार के सामने और चुनौतियां हैं। तो फिर इससे निपटने के लिए सरकार के पास न अपने वसाइल हैं और न और कुछ, तो आखिर दिल्ली से ही मदद मांगनी पड़ेगी। दिल्ली जाने की बात करें तो दिल्ली मुफ्ती मोहम्मद सईद आज दिल्ली भी जा रहे हैं और दिल्ली में वो जम्मू कश्मीर के सूरत पर तबादला ख्याल भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मौसम की मार, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से खबरें यही आ रही हैं कि मार पे मार पड़ रही है। कौमी शाहरा की मार भी है। आज जम्मू में मौसम कुछ किसी हद तक खिला हुआ है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, खुशगवार मौसम है, कपड़े बदलने पड़े हैं, गर्म कपड़े उतारने पड़े हैं। लेकिन श्रीनगर जम्मू जो कौमी शाहरा है वो बंद पड़ी है, उसको खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खबर यहाँ पे मार की एक बार फिर आ रही है और बानिहाल से रामसू तक का इलाका जो 7 जगहों पे तकरीबन कटा हुआ है, वो सरकार के लिए और आवाम के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। करीबन 1500 गाड़ियाँ इस शाहरा पर रुकी हुई हैं, दरमांदा मुसाफिर इन गाड़ियों में, और इन मुसाफिरों के लिए सरकार ने तो करीबी स्कूलों वगैरह में इंतज़ाम किया था उनके रहने का, लेकिन भुखमरी यहाँ पे उन्हें सता रही है। और आखिर में कुछ लोग पैदल सफ़र करके आगे के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पैदल सफ़र करना भी, और वो भी रामसू की शाहरा पर ख़तरे से खाली नहीं है। जम्मू कश्मीर में मार और इस मार में आम आदमी लाचार, फ़िलहाल सरकार भी लाचार दिख रही है, लेकिन उम्मीद की किरण है कहीं से कि कहीं न कहीं हाथ बटाई होगी। सनम एजाज, JK चैनल, जम्मू।